सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल द जैमर्स। हमारा एक्सपेक्टेशन का इस वक्त सेशन चल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेशन एक्स इक्वल टू 10, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 25, फाइंड पॉजिटिव नंबर अल्फा एंड बीटा सच दैट द इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, y बराबर अल्फा एक्स माइनस बीटा हैज मीन जीरो और वेरिएंस यूनिटी। तो पहले एक चीज जान लीजिए कि वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है, वेरिएंस जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल से, बट चेंज ऑफ बेस जो होता है आपका वो इफेक्ट करता है, ठीक। कहने का मतलब ये है, अगर ए एक्स प्लस माइनस बी अगर होगा तो वो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे हो जाएगा। ओके, डन। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है 25। एक्सपेक्टेशन वाई लगा दीजिए, आप एक्सपेक्टेशन वाई ऑपरेट कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन अल्फा एक्स माइनस बीटा, और ये कह रखा है ये जो होगा ये जीरो के इक्वल होगा। अल्फा एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस बीटा, बीटा कांस्टेंट है तो इसका एक्सपेक्टेशन बीटा ही रहेगा, इज इक्वल टू जीरो जीरो। एक्सपेक्टेशन एक्स 10 दे रखा है, इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। आपको ये एक मिल गया। दूसरा क्या है? दूसरे में आप वेरिएंस वाई, एक बार वेरिएंस ऑपरेट कर दीजिए, तो वेरिएंस ऑफ अल्फा एक्स माइनस बीटा ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर वेरिएंस एक्स, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? वेरिएंस ऑफ एक्स है 25, ठीक, और वेरिएंस ऑफ वाई कितना दिया हुआ है? यूनिटी। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। प्लस इस वजह से कंसीडर किया गया है क्योंकि बोला गया है पॉजिटिव नंबर अल्फा एंड बीटा। अगर पॉजिटिव नंबर ना बोला जाता तो निगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। तो आपका बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू 1/5 इंटू 10 कर दीजिए, आ गया आंसर, बीटा इक्वल टू 2। तो आसान है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अ पॉइंट इज टेकन ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑल्सो ऑन द सर्किल। तो ये याद रखिए, सर्कल जो होता है आपका एक पूरा कंप्लीट एंगल बनाता है, वो होता है 360 डिग्री, ठीक। तो एक तरीके से ये आप मान के चलिए, ठीक, ये 360 का मतलब हुआ ये आपका जो सर्कल है, ठीक है, ये जो पूरा आपका जब कवर कर देगा तो कुछ आपका एंगल 2 पाई बनेगा, 2 पाई, उसके ऊपर तो नहीं। तो इसका मतलब जो एक्स आपका होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा 0,2 पाई, 0, और पूरा एक कंप्लीट एंड पॉइंट क्या हो सकता है? 2 पाई ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको दे रखा है एक सर्कल है, ठीक है, उसका सर्किल क्या है तो आलू बन गया। चलिए सर्किल कोशिश करते हैं फिर से एक बार, नहीं बना, चलिए नहीं बना, कोई बात नहीं। सर्किल दे रखा है, उसकी रेडियस आपको ए दे रखी है, कोई आप एक पॉइंट यहाँ पे पी कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, ये इसकी ओरिजिन है ओ। तो बता रहा है ये जो सर्किल है इसकी रेडियस ए है, कोई दूसरा पॉइंट है इसी सर्किल पे, ठीक है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी का एक्सपेक्टेशन बताना है, यानी आपको बताना है एक्सपेक्टेशन पी क्यू बताना है, आपको ये बताना है आपको, ये भी ए ही होगा, ठीक। अब इस ट्रायंगल को हम किनारे कंसीडर कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर डाला, कॉर्ड है, 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, ये भी 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएगी। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसे आर आप कंसीडर कर लिए, ये ए, साइन थीटा बाई 2 लगा दीजिए, साइन थीटा बाई 2, ट्राइंगल आपका कौन से ट्राइंगल में? पी ओ आर में, ठीक है, इसमें लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा पी आर अपॉन पी ओ होगा, ये पी आर अपॉन पी ओ, पी ओ क्या है? ए है, तो पी आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा, ए साइन थीटा बाई 2, और ये जो आपकी पी क्यू है ये 2 टाइम्स पी आर है, तो इसका मतलब पी क्यू आपकी आ गई 2a साइन थीटा अपॉन 2, डन, ये हो गई। और आपका ये जो रैंडम वेरिएबल जो इसका ये होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 से लेके 2 पाई तक फॉलो करेगा, ठीक है।
आपका। ओके, तो आप एक्सपेक्टेशन पी क्यू ले लीजिए, ठीक। इंटीग्रेशन कहां से कहां हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई। मैंने आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखना सिखाया था। क्या होता है, 1/b माइनस ए होता है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, है ना। तो 0 से लेकर 2 पाई 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू 1/2 पाई, ये हो जाएगा आपका, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a अपॉन पाई साइन थीटा बाई 2 का करेंगे तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 आएगा, और अपॉन हाफ ए, 0 से लेकर 2 पाई, ठीक। इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, -2a अपॉन पाई, लिमिट ऑपरेट करेंगे आप, ठीक। ये आपका आ जाएगा 4a अपॉन पाई, ये आंसर आ गया। आसान है। ये एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0, 2 पाई क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपका जो एक कंप्लीट एंगल बनेगा वो 360 डिग्री ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। तो एंड पॉइंट शुरुआत 0 से करेगा, पूरा घूम के आएगा, 360 बना देगा। इसी वजह से कहने का मतलब ये है कि या जो आपका पॉइंट जो लाई करेगा ये 0 से 2 पाई के बीच में ही लाई करेगा, जो आपका पॉइंट है जो लाई करेगा, ये ना इसके बाहर जा सकता है ना इसके अंदर आ सकता है। इस वजह से 0 से 2 पाई कंसिडर किया गया है। डन, चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको एक पीडीएफ दे रखा है, f of x, y इज इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, 0 अदरवाइज। आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सपेक्टेशन y गिवन x इक्वल टू x एंड एक्सपेक्टेशन x गिवन y इक्वल टू y। ये दोनों चीजें पूछी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये खुद करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, इस टाइप की जब आपको रेंज दे रखी हो जहां पे x फंसा हो या y फंसा हो, तो आप हमेशा ग्राफ प्लॉट करिए, ठीक। पहली चीज तो आपको पीडीएफ इसका भी निकालना होगा, f of x गिवन y इक्वल टू y का पीडीएफ निकालना ही होगा। ये क्या होता है, f of x, y अपॉन f of y। आपको एफ वाई का मार्जिनल पता होना चाहिए, वाई का मार्जिनल। ये कैसे होता है, इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपको इसका तो जॉइंट बताइए डीएक्स। आपको एक्स की लिमिट चाहिए तो कुछ महान भाव होंगे वो सोच रहे होंगे एक्स की लिमिट सीधे रख देते हैं 0 से 1, आ गया आंसर, वाई का पीडीएफ पता चल गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक्स यहाँ पे अगर इस तरह से फंसा हुआ है कि इसको ब्रेक अप नहीं कर सकते हैं, लिमिट इसकी एक्स की चेंज हो रही है, तो इस वजह से आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन वाई का, वाई लेस देन एक्स का, ठीक है, और एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला है, कुछ इस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगी, ओरिजिन से प्लॉट होगी, और एक्स इक्वल टू 1, ये आपको सॉल्यूशन रीजन ये मिला, ये आपका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक। ये आपको सॉल्यूशन रीजन मिल गया, चेक कर लिएगा कैसे मिला, ठीक है। अब स्ट्रिप आप डाल दीजिए, मैं डाल रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग, अब और आप अगर चाहें तो वाई के अलोंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट हमें एक्स की रेंज चाहिए तो मैं एक्स की अलोंग डाल रहा हूँ, ठीक है। डन। तो एक्स देखिए, पहली चीज वाई कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, वाई ये 0 से, ये पॉइंट आपका 1,1 होगा, ठीक है। वाई मूव कर रहा है 0 to 1, ठीक है। एक्स कैसे मूव कर रहा है, ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। ये मूव कर रहा है अंडर रूट वाई से, वाई मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए कायदे से अंडर रूट वाई से वाई। डन। तो अब क्या है, आराम से आप एफ वाई निकाल लीजिए, एक्स की रेंज रख दीजिए -y to y, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कितना है 6 dx, ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट में y माइनस रूट वाई आ गया आपका, ठीक है। ये आपको मिल गया। आप ये निकाल लीजिए, जॉइंट निकाल लिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लिएगा, ठीक है। आप जॉइंट निकाल लिए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कितना लिखा हुआ है 6 अपॉन वाई माइनस रूट वाई, डाल दिए, कट गया 1 अपॉन वाई माइनस रूट वाई, ये आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये मिल गया, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अब आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, ठीक है। एक्स की लिमिट कितनी है, अंडर रूट वाई से वाई जाएगी ही जाएगी, एक्स एफ एक्स क्या है 1 अपॉन वाई माइनस रूट वाई डी एक्स, ठीक है।
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आप पुट करेंगे, वाई माइनस रूट वाई, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचा, अंडर रूट वाई से वाई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा वाई प्लस रूट वाई अपॉन 2, ये आ जाएगा। ये आपको एक्सपेक्टेशन मिल गया। ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। ये देख लीजिए। और दो चीज़ें और, जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक दो चीज़ें लिख लीजिए, आप वहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट पहला है, कोई अगर गेम खेला जा रहा है, ठीक है, फॉर अ गेम टू बी फेयर, जो उसका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो 0 होगा, ओके। दूसरा ये है, ये ठीक है, आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पे एक्सपेक्टेशन अगर लेंगे, फिर से एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन x ही मिलेगा, ओके। तीसरा ये है वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज़ होगा आगे, मैं वेरिएंस जब पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर्टी बताऊंगा, बट हो सकता है आगे क्वेश्चंस में यूज़ हो, तो मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल वेरिएंस, ठीक है, प्लस वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ये होता है। ये तीन चीज़ें नोट कर लिए, और मुझे लगेगा कि और आपको कुछ बताना चाहिए तो मैं बताता रहूँगा। चलिए इस चीज़ की तरफ फोकस करते हैं, फॉर अ गेम टू बी फेयर एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि आप रेफरी हैं किसी गेम, किसी उसके क्रिकेट चला है, आप रेफरी हैं, तो अगर आप ये हल्का सा एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि एक पर्टिकुलर टीम की तरफ अगर आप देखने लगेंगे तो आप फिर मतलब फेयर जजमेंट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एक्सपेक्टेशन x 0 होना चाहिए किसी भी गेम के फेयर होने के लिए, यही लिखा हुआ है, ओके। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, अ मैन ड्रॉस 2 balls फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 white and 5 black balls. If he is to receive ₹10 for every white ball and pays ₹5 for every black, find his expectation. ठीक है, तो पहले हम एक बॉल के लिए देखेंगे, और मैन 2 बॉल ड्रॉ कर रहा है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए, बॉल्स नंबर, कितनी बॉल्स है, ठीक है, कितना आपको प्रॉफिट होगा उसका, और प्रोबेबिलिटी उनकी ड्रॉ करने की। तो पहले कौन कौन सी हमारे पास बॉल्स हैं, वाइट है और ब्लैक है। वाइट बॉल्स कितनी है आपके पास, 3 वाइट है, 5 ब्लैक है। आपको वाइट बॉल पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो +10, क्योंकि आपको वो मिल रहा है, और आप 5 रुपए दे रहे हैं जब आप ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो -5, क्योंकि लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, 8 है, तो वाइट की चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8, इसकी 5/8। ये हम लोग एक बॉल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एक्सपेक्टेशन 2 बॉल्स का मिल जाएगा। आपसे पूछा गया एक्सपेक्टेशन, इस चीज मतलब एक्सपेक्टेशन पूछा गया, तो इसमें अब रैंडम वेरिएबल ये नहीं रह जाएगा, ये आपका प्रॉफिट जो प्रॉफिट और लॉस है ये रैंडम वेरिएबल होगा, ओके, डन, ओके। तो एक्सपेक्टेशन x क्या है, समेशन x पी एक्स होता है, ये केस तो डिस्क्रीट का है ना, 10 × 3/8 प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -5 × 5/8, ये आ जाएगा 5/8 आपका बचेगा, ओके। ये एक बॉल का एक्सपेक्टेशन है, आपको इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर 2 बॉल्स आपका आ जाएगा 5/4, ये आपका निकाला है, ये एक्सपेक्टेशन होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्लेयर है 3 सिक्के उछालता है, ठीक है, ही रिसीव्स ₹8 for 3 heads, ₹3 for 2 heads and ₹1 for 1 head. If the game is to be fair, ठीक है, how much should he lose if no head occurs? तो भाई यहां डायरेक्ट ही आपको दे दिया गया है, फॉर अ गेम टू बी फेयर। गेम फेयर तभी होगा जब इसका एक्सपेक्टेशन x 0 होगा। पहले चीज सैंपल स्पेस बना लीजिए, ठीक है, सैंपल स्पेस 3 हेड, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, एंड द लास्ट वन 3 टेल्स टुगेदर, ठीक है।
तो इसमें आप देखिए, मैंने बताया, लिखिए आप नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, कितने हैं हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, इनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बारे में लिखिए, ठीक है। तो आपको 9 हेड्स आने पे आपको लॉस का पता करना है, तो आप इसे L मान लीजिए, ठीक है। आपको 1 हेड जब आ रहा है तो आपको 1 रुपया मिल रहा है, 2 हेड आ रहे हैं तो 3 मिल रहा है, इस पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 0 हेड का केस खाली 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। 1 हेड का देखिए कितने केसेस हैं, 3 केसेस है, प्रोबेबिलिटी 3/8। सेम केस 3/8 और यहाँ पे 1/8 जब 3 हेड अकर कर रहे हैं। ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेशन x जो आपका है ये 0 दे रखा है इनडायरेक्टली, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर अ गेम टू बी फेयर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन x का फॉर्मूला लगा दिए, समेशन x इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 0। पहले x क्या ले रहा है वैल्यू, l इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 3/8 प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 0। L/8 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, 12 प्लस 8 20, माइनस 20/8 आ गया। आपको पता चला L सीधे आ गया -20। तो आपको पता चल गया ये कि आपको 20 रुपीज का लॉस होगा तभी गेम फेयर होगा, ओके। लॉस आपको हमेशा माइनस में ही टिक करना है, क्योंकि लॉस जो आपका माइनस जो होता है वो लॉस को ही रिप्रेजेंट करता है। जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे आप। इस वजह से एग्जाम क्वेश्चन में जब आपको दिया जाता है तो आपको दिया जाएगा 20 -20, दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे गलती से माइनस का साइन ले लिया, ठीक है, लॉस हो रहा है, लॉस तो हमें पता ही है, पहली चीज तो हमें ये पता रहा है हाउ मच शुड ही लूज दैट नो हेड अकर्स, ठीक है। तो हमें पता तो है ही कि लॉस तो होना ही होना है। तो अगर आप यहाँ पे पहली चीज ये साइन अगर -L का कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ 20 आ रहा है, आप -20 पे टिक करिएगा। अगर आप माइनस का नहीं कंसीडर करें तो डायरेक्ट आपको -20 का लॉस पता चल जाएगा हो रहा है, ओके डन। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अ मैन टेक्स यूनिट स्टेप्स टू लेफ्ट विथ प्रोबेबिलिटी P एंड टू राइट विथ प्रोबेबिलिटी Q, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशंस आफ्टर n स्टेप्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक मैन है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, एक स्टेप लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी P है, राइट साइड यहीं से अगर मूव कर गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी Q है, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल चीज कंसीडर करिए, जो xi आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट को 1 मानेंगे तो राइट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का मतलब ये हुआ कि आप पीछे गए ही नहीं, तो -1 हो जाएगा वो, डन। प्रोबेबिलिटी x क्या हो जाएगी, दे रखी है, लेफ्ट मूव कर रहा है p के साथ, क्यों, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस भी ले लेते हैं, दोनों ही चीजें ले लेते हैं, अच्छी है, ठीक है। तो वो n स्टेप्स ले रहा है। ये हमने एक स्टेप के बारे में बताया है कि अगर वो लेफ्ट मूव करेगा तो प्रोबेबिलिटी p के साथ, राइट मूव करेगा तो प्रोबेबिलिटी q है, डन। अगर हमें n स्टेप्स कंसीडर करने हैं तो Sn इज इक्वल टू समेशन xi कर देंगे, एक्सपेक्टेशन Sn ले लीजिए, एक्सपेक्टेशन xi आपको पता ही है कैसे निकालना है, समेशन इधर ऑपरेट रखिए, x इंटू पी एक्स, p माइनस क्यू हो जाएगा, और ये i गोइंग 1 से n जा रहा है, ठीक है, तो ये n p माइनस क्यू हो गया आपका, डन। सिमिलरली आप एक्सपेक्टेशन Sn स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। Sn स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेशन xi का स्क्वायर करेंगे आप, ये होता है समेशन i गोइंग 1 to n, ओके। ये आपका होगा xi स्क्वायर इंटू पी एक्स, xi स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू पी माइनस 1 का स्क्वायर 1 क्यू, ये हो गया आपका 1। वेरिएंस क्या होगा Sn का, एक्सपेक्टेशन Sn स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन Sn का होल स्क्वायर, Sn स्क्वायर 1 है, वो आपका n स्क्वायर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस ऑफ Sn आ गया, ठीक है, डन। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।